हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट ड्यू सॉफ्ट एंड ईबीज, राइट। तो मुझे उसमें कुछ कमेंट्स आए थे, इसमें लिखा था कि सर ये सारे क्वेश्चन आजकल मार्केट में बहुत चल रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ आप बताइए, कुछ कंटेंट बनाइए, कुछ वीडियो बनाइए। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आम इंसान समझ नहीं पाता है, राइट। लेकिन वो प्रोजेक्ट इस तरीके से की जाती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम क्लियरली समझ नहीं पाते हैं, हमें बताई नहीं जाती, हम पकड़ नहीं पाते कई बार, राइट। कई बार हमें कोई आइडिया भी नहीं होता है, राइट। और बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमारे ऊपर से भी निकल जाती हैं और हम जैसा दिखाया जाता है वैसा मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अभी जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा था, राइट। तो बॉलीवुड को लेकर बहुत सारी खराब बातें बोली जा रही थी, अच्छी बातें बोली जा रही थी, उल्टी उल्टी बातें बोली जा रही थी। कोई इसको ब्लेम कर रहा है, कोई इसको ब्लेम कर रहा है, तो आम आदमी को तो पता भी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दोस्तों, बात है इबिस की, राइट। और ड्यूसॉफ्ट से उसके कंपैरिजन की, तो वो बात तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कंपैरिजन वाली कोई बात ही नहीं है। ड्यूसॉफ्ट इबिस से बहुत पहले शुरू हुई थी, राइट। इबिस शुरू हुई थी अगस्त में 2001 में और ड्यूसॉफ्ट शुरू हुई थी 24 अक्टूबर सन 2000 में, राइट। तो कंपैरिजन वाली कोई बात नहीं है, ये सीधी सी चीज़ है कि यार इबिस ने ड्यूसॉफ्ट की कॉपी की थी, राइट। या हो सकता है उसके जो मालिक थे पवन मलन, उन्होंने ड्यूसॉफ्ट का जो आइडिया था वो चुरा लिया था, अर्न वैल्यू लर्न। क्योंकि उस समय डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी गवर्नमेंट में भी और आम जनता में भी, तो इसलिए ऐसा कुछ हुआ नहीं तो जनरली क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी का आइडिया चुराते हैं या उसका ट्रेडमार्क चुराते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं, तो कुछ ना कुछ लीगल प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं और मुझे जानकारी भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि ड्यूसॉफ्ट ने केस किया हुई इसके ऊपर कि आपने हमारा अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम, हमारा ट्रेडमार्क चुरा लिया है, राइट। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कभी मैंने सुना भी नहीं। अब देखिए, कई हमारे दोस्त हैं जो ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन है, उनको लगता है, उनसे कई लोग सवाल पूछते हैं, भैया एबिस बंद हो गई थी, एबिस भी तो एजुकेशन ही थी, तो तुम्हारा भी एजुकेशन है, क्या गारंटी है कि ये चलेगा, राइट। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, हम इस दुनिया में किसी को कुछ भी ना ही समझा सकते हैं ना ही सिखा सकते हैं, राइट। आप मुझे ना कुछ सिखा सकते हैं ना समझा सकते हैं, और ना मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं, ना समझा सकता हूं, ना विश्वास दिला सकता हूं, राइट। ये हमेशा इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, वो क्या चीज सुनना चाहता है, क्या चीज सीखना चाहता है, क्या चीज जानना चाहता है, किस चीज पे विश्वास करना चाहता है, किस चीज पे विश्वास नहीं करना चाहता, राइट। ये हर इंडिविजुअल का अपना अपना राइट होता है, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी समझदारी होती है, अपनी बुद्धि होती है कि वो किस चीज को सही मानता है, किस चीज को गलत मानता है, किस चीज को समझना चाहता है, किस चीज को समझना नहीं चाहता है, और किस चीज के बारे में कैसा रिएक्शन देना चाहता है। ये हर इंसान पे डिपेंड करता है, ये हम पे डिपेंड नहीं करता, राइट। मैं किसी को ऐसा बोल दूं कि ड्यूस ऑफ अच्छी इबिस खराब है, तो मेरे बोले से मान नहीं जाएगा, बात समझिएगा। देखिए, एक कॉमन सी चीज समझिए, सीधी सी चीज समझिए। आज मान लीजिए कोई भी किसी भी नेटो मनी कंपनी पे केस होता है या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पे केस होता है या हमारी कंट्री में कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, ठीक है। आए दिन सुनने में आता है, मुझे कल एक न्यूज मिली, हमारे शहर में कंपनी आई थी, उसने लोगों के खाते खुलाए, खाते खुलाने के बाद लोगों का पैसे लेके भाग गई, राइट। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही इन चीजों के लिए सजग ही नहीं है। सच बात तो ये है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच बात है यार। नहीं तो आप मुझे एक बात बताओ, कैसे कोई गलत कंपनी रजिस्टर्ड होके गलत काम करके लोगों का पैसा लूट सकती है, कैसा हो सकता है ऐसे, आप मुझे बताइए। कहीं ना कहीं हमारा जो मैकेनिज्म है वहां पर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ, या तो कोई ध्यान नहीं देता है या तो कोई सोचता है चलने दो यार, ऐसा तो होता रहता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ होती है ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो लोग अवेयर नहीं इस चीज के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन में। नहीं तो कोई इंसान अगर सपोज मैं अगर कोई फ्रॉड करने वाला हूं, तो मैं कंपनी खोल ही कैसे सकता हूं, मैं फ्रॉड करने वाला हूं तो मुझे बताइए। क्या मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए यार, ये बंदा कौन है, कंपनी खोलना चाहता है और कंपनी खोल के करेगा क्या, ऐसी कंपनी में होगा क्या। बात समझ रहे दोस्तों मेरी आप। हमारे देश से विजय माल्या बैंक का इतना बड़ा पैसा लेके लूट के लेके चला गया, उसकी कंपनी डूब गई। कंपनी उसने लोन का कर्ज नहीं दिया, कर चुकाया नहीं, बैंक का लोन नहीं चुकाया उसने, ठीक है। नीरव मोदी चला गया, ललित मोदी चला गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बात समझ रहे मेरी आप, जो फ्रॉड करके दूसरी कंट्री में चले गए क्योंकि वो यहाँ पैसा चुका नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने 2 नंबर काम किया था, राइट। और वो पैसा चुकाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए दूसरी कंपनी में चले गए और बहुत दिनों से वहीं पड़े हुए हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है उनका क्योंकि दूसरे देश में है, ठीक है। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, एक्स्ट्राडिशन करना पड़ता है, कई बार दूसरी देश उसके लिए रेडी होता है, कई बार देश नहीं होता है। जिस देश से हमारे अच्छे रिश्ते होते हैं वो देश मान जाता है, जिस देश से नहीं होते, जैसे मलेशिया जैसा देश है या दूसरे देश है, उनसे हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं है तो वो लोग नहीं मानते। फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे, जिसके आम आदमी को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। हाँ, आप थोड़ा पढ़ते लिखते हैं, है ना, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं या जीके पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। बाकी तो न्यूज में हम जो दिखाते हैं वही मान लेते हैं। आजकल क्या हो गया ना कि न्यूज में जो दिखा दिया जाता है हम उसी को ही बिल्कुल परम सत्य मान लेते हैं। न्यूज में बोल देगा कि ये ऐसा है, वो ऐसा, वो गलत है, वो सही है, हम बिल्कुल मान लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोला है, सही है, हम मान लेते हैं।
हम उसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बस किसी ने कुछ बोल दिया और बिल्कुल सुन लिया, दिमाग में बैठा लेते हैं, मान लेते हैं और राय बना लेते हैं। प्रॉब्लम ये है और कुछ नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता भैया, मुझे किसी के बारे में सुनने को मिला तो मैं ऐसा नहीं कि मैंने फटाफट जजमेंट ले लिया कि ये बंदा ऐसा नहीं। भैया पढ़ो लिखो उसके बारे में, तब उसके बारे में जजमेंट बनाओ ना। नहीं यार ईबीज बंद हो गई मान लो, तो आपको क्या लगता है ईबीज कंपनी का कोई वो दारू बेच रही थी? क्या बेच रही थी ईबीज कंपनी, आप मुझे बताइए। कोई ईबीज कंपनी इलीगल सामान बेच रही थी? आप मुझे बताइए। कोई ऐसा सामान बेच रही थी जो जो बैंड है, ऐसा कुछ बेच रही थी? क्या बेच रही थी? एजुकेशन ही बेच रही थी उसकी, बस उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि बहुत महंगे दाम पे बेच रही थी, राइट। और कई लोग बोलते हैं उसके प्रोडक्ट यूजफुल नहीं है, ये भी बोलते हैं। तो जो लोग बोलते हैं उसके प्रोडक्ट यूजफुल नहीं थे, तो दोस्तों दुनिया में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूजफुल नहीं है ना। अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन आप उसके पैसे देते हैं, तो आपको उसके खिलाफ भी कुछ करना चाहिए। क्यों देते हैं आप जो चीज़ यूजफुल नहीं है? और कौन बोलता है कि यार एजुकेशन, जो कंपनियां जो एमएलएम के थ्रू एजुकेशन बेच रही है उनकी एजुकेशन यूजफुल नहीं है? बड़े मैंने लोग सुने बोलते हैं इंटरनेट पे सब फ्री मिलता है, मेरे को भी पता है यार। आज से 9 साल पहले जब मैं ड्यूसो में ज्वाइन हुआ तो मुझे भी पता था, खान एकेडमी के बारे में पता है, कोर्सेरा के बारे में पता है, राइट। बहुत सारे इंटरनेट पे वेबसाइट्स जो फ्री में एजुकेशन देती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे तो पहले भी पता था, तो अगर मुझे एजुकेशन ही लेनी होती तो मैं वही ले लेता ना। लेकिन मैं एजुकेशन के लिए ड्यूसो में आया नहीं ना भाई, मैं तो करियर बनाने के लिए आया, मैं इनकम करने के लिए आया, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए आया। दैट्स इट, मेरा गोल क्लियर है। आप किस लिए आए हो? अगर आप एजुकेशन के लिए आए हो तो पैकेज लो, एजुकेशन लो, काम खत्म। अब ड्यूसॉफ्ट का एजुकेशन का जो पैकेज बिकता है सबसे ज्यादा, वो है उसकी कॉस्ट है 9,500। अब आप ही सोचो 9,500 में आज की डेट में मिलता है क्या है? आप मुझे बताओ क्या मिलता है 9,500 में? और कई लोग इस तरीके से माता मनाते कि हमारे 9,500 डूब गए, हमारा तो ये हो गया वो हो गया। तो यार 9,500 आपने ड्यूसॉफ्ट में नहीं लगाया मान लीजिए, ठीक है, आप उसका क्या कर लेते हैं? हाँ हो सकता है आपका खाना पीना हो जाता है, राशन आ जाता है 2-4 महीने का, लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 9,500 कुछ नहीं होता, 9,500 बहुत होता है। जिस इंसान के पास 1 रुपया नहीं उसके लिए तो 9,500 लाखों के बराबर है। लेकिन बात ये समझने की है कि यार आपने जब पैसा लगाया था तो आप अपने नाक कान आंख मुंह सब बंद करके बैठे थे क्या? आपने मान लीजिए ईबीज में पैसा लगाया था, ईबीज डूब गई, तो आपने जब ईबीज में पैसा लगाया तो आपने भी तो लालच दिखाया ना, आपने भी तो लालच किया, आपको भी तो लालच आया। आप बोलेंगे मुझे लालच दिखाया, मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए, तो बड़े बड़े सपने रातों रात पूरे हो जाते हैं? ईबीज में भी तो बहुत सारे लोग करोड़पति बने ना, तो ऐसा तो नहीं कोई नहीं बना, बहुत लोग बने करोड़पति। बने कि नहीं बने आप मुझे बताओ? सब लोग जानते हैं बहुत लोग करोड़पति बने हैं। तो वो लोग तो ऐसा नहीं कि रातों रात बन गए, कोई लोग 15 साल से ज्वाइन थे, कोई 16 साल से ज्वाइन थे, तो बने ना करोड़पति। तो आप बोलोगे मुझे सपने दिखाए बड़े बड़े, तो भाई सपने दिखाए तो एक दिन में पूरे हो जाएंगे क्या? सपने दिखाए और 2 महीने पूरे नहीं हुए, इसके लिए आप हंगामा करोगे? देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं जहां पर 100% लॉ फॉलो किया जाता है, ठीक है। वही देश है जहां पर 100% लॉ फॉलो किया जाता है, जहां पर राजा का राज है। सऊदी अरेबिया, ठीक है, या जापान मान लो, वहां पर भी प्रीमियर है, जापानीज प्रीमियर है ना, वहां पर भी मोनार्की है। तो ऐसे बहुत सारे देश, जैसे भूटान है, ऐसे बहुत सारे देश जहां पर राजा का राज है, ठीक है। और बाकी जगह तो क्या होता है, लॉ फॉलो होता है, लेकिन कितना होता है आपको भी पता है, गूगल पर सर्च कीजिएगा कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा जहां पर लॉ फॉलो होता है। तो हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसे ही है क्या? 100% लॉ फॉलो होता है? अगर 100% लॉ फॉलो होता है तो करप्शन नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, कंपनीज में फ्रॉड नहीं होने चाहिए, फिर तो कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए ना, जनता का पैसा डूबना ही नहीं चाहिए। फिर भी क्यों डूब जाता है? और अगर ईबीज कंपनी इतनी खराब थी तो इसको खोलने की परमिशन दी क्यों गवर्नमेंट ने? बोलो, कॉर्पोरेट अफेयर ने इसको लाइसेंस क्यों दिया? आप मुझे बताइए। इसको तो परमिशन देनी नहीं चाहिए थी खुलने की, इसको ओपन नहीं करना चाहिए था। और जब पहली बार इसने गलती की थी उसी समय इसके ऊपर केस होना चाहिए था, बंद होनी चाहिए थी कंपनी। तो अगर ईबीज कंपनी बंद हुई है, लेकिन सरकार को और जो ऑफिशियल्स उनको पहले से पता था कंपनी गड़बड़ कर रही है, तो इसको तो पहले ही बंद कर देना चाहिए था ना यार, राइट। मेरे कहने का मतलब है सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ईबीज की गलती है, ईबीज ने ऐसा किया, ईबीज का मालिक खराब, ईबीज के नेटवर्क खराब, ईबीज का प्रोडक्ट खराब, सभी खराब था उसका, इतने साल कैसे चल गई फिर? और अगर रियली में उसका सब चीज खराब थी, सारी चीजें गलत थी, तो सरकार क्यों चलने दे रही थी? आप भी बोलिए भैया, जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, क्यों चलने दे रही थी? उसको बंद कर देते ना, उसको बंद कर देते ना, क्यों चलने दिया? इसका जवाब है आपके पास? जिसके पास हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। दोस्तों थोड़ा सा समझिए चीजों को, है ना कहीं हमारा जो लीगल सिस्टम है वो भी बहुत ढीला डाला है। इंडिया में 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है अभी भी। आज से कुछ साल पहले शारदा कांड हुआ था, जब ये कांड हुआ था उस समय मैं बाय डिफॉल्ट बंगाल में ही था। वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ पेपर में खबरें आती थी, आए दिन न्यूज़ चैनल में वीडियो पे लोग रोते थे, बोले मेरा पैसा डूब गया, मेरा ये हो गया, बंगाली में बोलते थे, राइट। तो मैं सोचता था यार कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने इस मनी रोटेशन कंपनी को ऑपरेट करने की परमिशन दी क्यों? देखिए एक चीज को समझिए, किसी भी कंपनी के ऊपर केस होने का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी खराब है, ठीक है।
इस दुनिया के ऊपर, इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों के ऊपर केस हुए। अभी कुछ दिन पहले ही फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, उनको भी बुलाया गया अमेरिकन सेनेट के सामने, उनकी भी पेशी हुई, उनसे भी सवाल पूछे जाए गए वहाँ के सांसदों द्वारा, राइट, वहाँ के जो सेनेट मेंबर्स हैं उनके द्वारा पूछे गए। और सुंदर पिचई को भी बुलाया था, गूगल के जो सीईओ, उनको भी बुलाया था। तो क्यों बुलाया था उनको? अगर उनको बुलाया है वहां पर, उनसे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो लोग अपराधी ही हैं, गलती काम किया उन्होंने, ऐसा तो नहीं है ना। उनसे जांच पड़ताल की जा रही है, पूछा जा रहा है, डिसीजन नहीं आया है, वर्डिक्ट नहीं आया है कि क्या है क्या नहीं है, क्या उन्होंने गलत किया क्या नहीं किया। फेसबुक के ऊपर इल्जाम लगे कि आपने अमेरिकन इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है, आपने डेटा प्रोवाइड करा है डोनाल्ड ट्रंप को, बहुत सारी बातें उसके एलिगेशन लगे। तो उनका केस चल रहा है, ठीक है। और अगर उन्होंने गलती की होगी तो उनको बताया जाएगा आप ऐसा मत कीजिएगा, उनके ऊपर फाइन किया जाएगा, राइट। क्योंकि उसको बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका कारण क्या है अभी मैं बताता हूं आपको। उसका कारण क्या है, आज अमेरिकन गवर्नमेंट फेसबुक को बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि फेसबुक अमेरिका की एक बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन है। फेसबुक बहुत सारा रेवेन्यू लेके आ रही है अमेरिका में, राइट। गूगल बहुत बड़ा रेवेन्यू लेके आ रही है, प्लस अमेरिका को सारा डेटा प्रोवाइड कराती है वर्ल्ड के सारे लोगों का। आज चाइना के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि चाइना वो करती है, स्पाइंग करती है। इंडिया में पबजी की बैन हो गया, टिकटॉक की बैन हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चाइना उससे हमारा जासूसी करती है, राइट। तो अमेरिका कौन सा काम है, अमेरिका तो कर ही रहा है, बहुत सालों से गूगल के थ्रू करता है, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे तरीके हैं उसके पास करने, वो भी तो कर ही रहा है। तो आपका डेटा चाइना लूटे या कोई और लूटे, लूट तो रही है आपका डेटा, आपका डेटा सेफ तो कहीं पर भी नहीं है। तो गूगल भी ऐसा कर रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट को पता है, उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है, उसको बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मुझे बता दो, बोलिए आप उसको बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं बंद कर सकते ना। पहली चीज, वो सारा डेटा प्रोवाइड कराती है, तो कैसे बंद करेंगे? दूसरी चीज, बहुत सारी रेवेन्यू लेके आती है, बहुत सारा पैसा कमा के देती है अमेरिकन गवर्नमेंट को, तो बंद कैसे करेंगे आप मुझे बता दो, ठीक है। तो हमारे कई दुनिया में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है नहीं भाई, कानून हमेशा सच का साथ देता है, राइट। और जो आदमी गलत काम करता है वो बच नहीं सकता, और जो गुनहगार है उसको सजा जरूर मिलेगी। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। दुनिया में ना जो चीज़ें हैं बहुत फ्लेक्सिबल हैं, अपने फ़ायदे के हिसाब से दुनिया में चीज़ें मोड़ ली जाती हैं, उसको मोल्ड कर दिया जाता है अपने फ़ायदे के हिसाब से, ठीक है कि नहीं। आज मान लो फेसबुक पे कोई ऐसी चीज़ लिखी जाती है जो इंडिया के देश के लिए ठीक नहीं है। कोई अगर मार्क जुकरबर्ग, कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले मैंने सुना था, जेफ बेजोस ने एक कमेंट किया था, इंडिया की हंसी उड़ाई थी। क्या क्या हुआ उसके ऊपर? क्या अमेजन को बैन कर दिया इंडिया ने? कर देना चाहिए था वैसे, चाइना में करके देखे कोई, बैन हो जाएगा। इंडिया में नहीं हुआ बैन, क्यों? क्योंकि अमेरिकन कंपनी है और अमेरिका और चाइना दोस्त हैं। अगर अमेजन को बैन कर दिया तो जेफ बेजोस वहाँ के प्रेसिडेंट की बैंड बजाएगा, प्रेसिडेंट इंडिया की बैंड बजाएगा, ऐसे ही चलेगा फिर। तो ये बातें समझना, कोई किसके समझने के लिए कोई बहुत बड़ा हमको रॉकेट साइंस का नॉलेज नहीं चाहिए, कॉमन चीज़ें कोई भी समझ सकता है। लेकिन हम लोग क्या इन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन दुनिया तो ऐसी चल रही ना भाई। आज अमेरिका का एक दुश्मन है, उसका नाम है जूलियन असांज, जो विकीलीक का फाउंडर है। वो आज भी अभी रशिया में उसने असाइलम ले रखा है। अब वहां पर क्यों है बेचारा? वो उसको मारने के लिए अमेरिका के जो जासूस से घूमते रहते हैं इधर उधर, अमेरिका पीछे पड़ा। अभी कुछ दिन पहले शायद पकड़ भी लिया उसको, ठीक है। एक और है एडवर्ड स्नोडन, जिसने अमेरिका की सीक्रेट जो चीजें हैं रिवील कर दी थी कि अमेरिका पूरी दुनिया पे नजर रखता है अपने सॉफ्टवेयर और अपनी वेबसाइट्स के थ्रू। बहुत बड़ा नेटवर्क के बारे में उसने रिवील कर दी थी इन्फॉर्मेशन दुनिया में, ठीक है कि नहीं। तो क्यों अमेरिका इन सब के पीछे पड़ा हुआ है बताइए? और हम बात करें इंडिया में ईबीस की, है ईबीस तो एक छोटी मोटी कंपनी है यार। 5,000 करोड़ क्या होता है? आज आप देखो फेसबुक का टर्नओवर कितना है, फेसबुक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, गूगल का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ट्रिलियंस में। ईबीस का तो जस्ट 5,000 करोड़ है, 1 बिलियन भी नहीं था। आज से कुछ साल पहले मैंने वेबसाइट विजिट की थी ईबीस की, तो मैंने उसके फोटोग्राफ सेक्शन में गया था। मैंने देखा वहाँ पर हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की मुलाकात हो रही है पवन मल्हन जी के साथ। फोटो देखे थे मैंने, वो उनके शायद से ऑफिस विजिट करने आया हूँ। तो उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। कई लोग मैं जो बोल रहा हूँ समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है कि नहीं। वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट है। और ईबीस ने उल्टे पुल्टे काम कर रखे थे, कंपनी पर केसेस थे। अब कौन सी गवर्नमेंट है पावर में? बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है कि नहीं। तो कौन छोड़ेगा? जब तक उन्होंने गलत काम किए थे, जो गवर्नमेंट उस समय पावर में थी बचा लिया उनको, ठीक है कि नहीं। ईबीस गलत काम कर दी, लेकिन अब जब सही गवर्नमेंट आई है पावर में, उसने देखा गलत काम कर रहे थे तो उसको छोड़ा नहीं, राइट। बैंड बजा दी उसकी, बंद हो गई, लग गए ताले। तो दुनिया ऐसे काम करती है। समझ में आई आपको मेरी बात? ये सच है, रियलिटी। ये जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ ना, ये मुझे लगता नहीं ईबीस को लेके या ये डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम को लेके किसी ने बोली होगी आज तक, ठीक है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ फिर भी, और कॉमन चीजें हैं आजकल ये, है ना। बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पे भैया उल्टा पुल्टा क्या क्या बोलते रहते हैं यार, खुल्लम खुल्ला। अपन तो खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं बोल रहे, अपन तो जस्ट इशारों में आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ,
मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ जो अपना नॉर्मल सा बिजनेस करता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ और मुझे कोई रमन मैग्सेसे अवार्ड भी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। लेकिन अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। मैं आप लोगों को एक बुक रेकमेंड करूंगा, उस बुक का नाम है द सेपियंस। ये बुक लिखी गई है युval नोआ हरारी। ये इसराइल के बहुत बड़े लेखक, आई थिंक इसराइल के हैं, राइट, युval नोआ हरारी। उन्होंने बुक लिखी है द सेपियंस, इसको जरूर पढ़ें, ठीक है। किस तरीके से दुनिया में लोगों का माइंड कंडीशन किया जाता है, दुनिया में इतने सालों से हो क्या रहा है, उसके अंदर पूरा डिटेल में। अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आज से 3 साल पहले किताब पढ़ी थी, तो जरूर पढ़िए। तो दोस्तों ईबीज तो खैर एक, अगर हम ग्लोबल स्केल पे देखें, छोटी मोटी कंपनी थी, अब बंद हो गई, कुछ कर नहीं सकते उसका, ठीक है। और पता नहीं वो केस जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि ये भी तो ईबीज भी तो ड्यूसॉफ्ट जैसी है, यार ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा होता नहीं बिल्कुल। वहां पर एजुकेशन है, यहाँ पर एजुकेशन, तो सेम कैसे हो गया आप मुझे बता दो। क्या बाइजू और वेदांतु सेम ही है? आप बताओ मेरे को, क्या बाइजू और वेदांतु सेम ही है? एक बंद हो जाएगी तो आप क्या बोलेंगे, ये भी बंद हो जाएगी? भैया एक आदमी कंपनी थोड़ी है कि बंद हो जाएगी। जो कंपनी सही काम कर रही है, लीगल काम कर रही है, जिसने वो प्रोडक्ट पहले लॉन्च किया था, जो पहले शुरू हुई थी, राइट, और जो लीगली काम कर रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सब कुछ सही कर रही, जिसके ऊपर कोई केसेस भी पेंडिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं है उसके ऊपर, तो उस कंपनी को क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरे इंसान की हेल्थ सही है तो सीधी सी बात है, उसकी जिंदगी अच्छी चलेगी। अगर हेल्थ ठीक नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, डाउटफुल। डॉक्टर बोलेगा भाई ध्यान रखो अपना, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे दवाई खाओ। तो दोस्तों टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरा आपसे इतना सा कहना है, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी स्टडी बढ़ाइए, अपनी लर्निंग बढ़ाइए। तो लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, लोग कभी समझते ही नहीं है, ठीक है कि नहीं, लोग कभी नहीं समझते हैं। आप बस अपने प्लान की संख्या बढ़ाइए, ज़्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन कीजिए, ज़्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए, राइट। हम जो देते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है एसेंशियल लाइफ स्किल, लोगों को स्किल्स हमारे वेबसाइट के थ्रू या हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू लोग सीख सकते हैं, ये बताइए ना। ये चीज़ के बारे में फोकस कीजिए, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है उसको आप फोकस कीजिए, काम खत्म, कोई प्रॉब्लम टेंशन लेने में बात ही नहीं। ईबीएस को बात ही मत कीजिए। मुझसे पहले लोग पूछते थे ईबीएस सुना है क्या आपने, बोलता मैं नहीं सुना। मैंने बोलते थे आपने सुना नहीं, आप इतने साल से एमएलएम कर रहे हैं, मैंने नहीं सुना। मतलब आपने सुना है क्या? बोला हाँ मैंने सुना है। तो मैंने सुना नहीं यार, क्या हो गया तो यार? तो ईबी से कोई माइकल जैक्सन थोड़ी है कि सबको पता होगा। बोलता मुझे नहीं पता। मुझसे कोई बोलता एमवे सुना है, बोलता नहीं सुना। लोग बोलते शौक से देखते हैं, अरे यार आप तो इतनी ज्ञान वाली बातें करते हो, आपको एमवे नहीं पता? नहीं पता तो क्या हो गया भैया, एक आदमी को सब कुछ पता होगा दुनिया में। क्योंकि होता क्या है ना कि जो लोग नए नए ज्वाइन होते हैं उनको क्या लगता है, अगर मैं सवाल का सही जवाब दे दूंगा ना तो बंदा ज्वाइन हो जाएगा। अगर मैंने उसको ये बता दिया कि हाउ ड्यूसॉफ्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ईबीज तो वो ज्वाइन हो जाएगा, वो ये सोचता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है यार, है ना। इस गलत फहमी को, इस नोशन को माइंड से निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। बात समझ लो मेरी यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो अपने 2 घंटे वहां बर्बाद करने से अच्छा है उसको आप जयराम जी की बोलो और आगे निकलो। उसको बोलना है तेरे पास 2 घंटे बर्बाद करने के लिए मेरे पास नहीं है, तेरे पास बैठ के मैं 2 घंटे बर्बाद नहीं कर सकता। तेरे को करना है, मैंने प्रेजेंटेशन दिखा दिया, अच्छा लगा तेरे को, ठीक है, अगर अच्छा लगा है, करना है तो बोल, नहीं तो थैंक यू वेरी मच, आगे जाओ अपना। उसके साथ 4 घंटे बैठ के नहीं ड्यूसॉफ्ट अच्छी है, ये था, क्या समझाने से फायदा, मुझे बताओ। आप खुद समझ लो, लेकिन दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं, दूसरा समझेगा ही नहीं, ठीक है। आप खुद समझ लो, खुद जान लो, खुद उसको परख लो, खुद आप नॉलेज ले लो, दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं। दूसरे को बस प्लान दिखाओ, काम खत्म। देखिए इंडिया में एमएलएम को लेके आम आदमी के अंदर कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि एमएलएम बोलो तो लोग बोलते हैं जोड़ने वाला काम, बस जोड़ने वाला काम उनके दिमाग में ये आता है और कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं। लेकिन लोगों को ये अकल नहीं कि सब तो उनको जोड़ ही रहे हैं और जोड़ के लोग उनकी वाट लगा रहे हैं। भैया अंबानी ने आपको जोड़ दिया, आप फोन तो यूज कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, फॉर 4G थैंक्स मिस्टर मुकेश अंबानी। बट वो ही बिकेम अ वेरी रिच पर्सन नाउ, बहुत बहुत रिच बन गया वो, दुनिया में टॉप 10 में आ चुके हैं। आप कहाँ पहुंचे? आप अपने शहर के टॉप 1000 लोगों में पहुंचे पहुंचे या अपने स्टेट के टॉप 1000 लोगों में पहुंचे? आपका नंबर लगा कहीं? क्या आपके लिस्ट में नाम है, फोर्ब्स की लिस्ट में, कि यू आर नाउ इन द टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड, ऐसा कुछ आया? इन दिस वर्ल्ड, सॉरी, ऐसा कुछ हुआ क्या? आप मुझे बताइए। आपको तो नाम का ही नहीं है। अंबानी साहब तो इतने अमीर बन गए, बिल गेट्स देखो कहाँ पहुंच गया, मार्क जुकरबर्ग कहाँ पहुंच गया, आप कहाँ पहुंचे? अपन तो बस डेटा घिसे जा रहे हैं, बस चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। और मैं आपको ये बात बताता हूँ, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज एमएलएम को कभी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि समाज बनता है लोगों से और लोग बनते हैं मानसिकता से। और हमारे देश में जो मानसिकता है वो है नौकरी वाली, क्योंकि अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया, हमारे देश के लोगों को अपने पैर के नीचे दबा के रखा। उनके दिमाग में, उनके डीएनए में नौकरी इस तरीके से घुस चुकी है कि उनको
अगर आदमी बिजनेस करके 10 लाख भी महीना कमाए तो वो भी उनको बेकार लगता है। उनको लगता है 10,000 की सरकारी नौकरी अच्छी है, 2 लाख का बिजनेस बेकार है, कभी भी बिजनेस बंद हो सकता है, तो बिजनेस नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे बेटे ने बिजनेस कर लिया, हमारे बेटे की शादी कैसे होगी? क्योंकि जो लड़की आएगी वो बोलेगी मुझे नौकरी वाला पति चाहिए, तो हम बिजनेस नहीं कराना चाहते। फिर हमारे बच्चे का फ्यूचर का क्या होगा? कभी बिजनेस डाउन हो गया, बच्चा क्या खाएगा, बीवी को क्या खिलाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, अपने बच्चों को क्या फ्यूचर बनाएगा? इसलिए वो सोचते नहीं है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये सिलसिला बड़ी सदियों से चला आ रहा है, बड़ा लंबी कहानी है इसकी। तो आप 2 दिन में क्या कर लोगे? बदल दोगे सोच? आप नहीं बदल पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैंने सोचा था कि यार ये जो मुझे क्वेश्चन आए हैं ईबीएस के ऊपर, ये बहुत चल रहा है आजकल ईबीएस को, इसके ऊपर ऑफिशियल वीडियो बनाओ बढ़िया से ड्रेस कोड में आके, लेकिन मैं ऐसे ही था तो मैंने ला नहीं आया, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स बी नेचुरल यार, हवा के साथ फ्लो के साथ बहना है। क्या मैं सूट बूट डाल के वीडियो बनाऊं तभी मेरी बात सच लगेगी आपको? अगर मैं सूट बूट डाल के टाई वाई पहन के बोलूंगा तभी मेरी बात ऑफिशियल लगेगी, तभी मेरी बात आप स्टाफ लगाएंगे कि सही बोल रहा है सुनील आर्य? ऐसा नहीं होता है। ओके, फॉरगेट अबाउट इट। जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर बात है, जो मेरे को पता है वो आपको मैंने बताई। ठीक है दोस्तों, तो सवाल का जवाब को मारे गोलिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन दिखाइए बढ़िया से, ड्यूस ऑफ क्या देती है वो दिखाइए। कोई बोलता है ईबीएस, बोल रहा है मैं सुना नहीं ईबीएस। यार तेरे को ईबीएस करना तो ईबीएस करने जा भाई। ठीक है, ड्यूस ऑफ प्रेजेंटेशन देखना, बोला हाँ देखना, चलो वो देख। ईबीएस को करना तो ईबीएस देख ले। ठीक है, ये तो मेरे पास टाइम है। थैंक यू वेरी मच। लोगों को नो बोलना सीखिए, ये मैं आपको नेचर बताता हूँ। कई बार हमारे अपलाइन लोग, हमारे सीनियर लोग बोलते हैं ना नो सुनना सीखो, मैं आपको बोलता हूँ नो बोलना सीखो। क्यों? बताता हूँ आपको नो बोलना क्यों सीखना है। क्योंकि जब आप किसी बंदे से मिल रहे हैं और बंदा इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक होते हैं रेलेवेंट क्वेश्चन, एक होते हैं इररिलेवेंट क्वेश्चन। बात समझ रहे मेरी? जैसे कि इररिलेवेंट क्वेश्चन क्या होता है? आपको कंपनी का मालिक का नाम क्या है? अच्छा, वो कितना कमाता है? उसका घर कहाँ है? उसके कितने बीवी कितने बच्चे हैं? ठीक है, अच्छा उसका तो बंगला होगा, वो तो बहुत रुपया कमाता होगा। अच्छा, कितना रुपया कमा लिया होगा उसने? ये सब इररिलेवेंट क्वेश्चन है। ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है। रेलेवेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं? अच्छा सर, इसमें ज्वाइन करने के बाद मुझे करना क्या पड़ेगा? क्या सर मैं कर पाऊंगा? सर क्या 3 लोगों पे कितने पैसे आते हैं? ठीक है सर। सर रॉयल्टी क्या होती है? ओके सर, प्रोडक्ट में क्या क्या है? ये रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। इन सवालों से पता चल जाता है बंदा ज्वाइन करना चाहता है। दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अदरवाइज ही कुड हैव आस्क्ड अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इररिलेवेंट क्वेश्चंस। वो इस तरीके के रेलेवेंट सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब बंदे के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये चीज आपको जज करना सीखना पड़ेगा कि बंदा सवाल किस तरीके से पूछ रहा है, तो आप पकड़ पाओगे बंदे को। तो दोस्तों, अगर आपको ज्वाइन हुए 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, 3 महीना हुआ है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो मुझे ऐसा लगता है यू आर ए ट्रेंड पर्सन। ओके, यू आर ए ट्रेंड पर्सन। और जिस बंदे को प्लान दिखा रहे हैं, ही और शी इज नॉट ट्रेंड, राइट? आप ट्रेंड है ना, तो आपको उनको कैसे टैकल करना है ये आपको बेटर पता है उनसे ज्यादा। उनको कैसे टैकल करना है ये आप ज्यादा जानते हैं, वो नहीं जानते। ठीक है, तो सवाल पूछने हैं आपको। बिकम एन इंटरव्यूअर, इंटरव्यू करने वाला बन जाइए। सवाल आप पूछिए, सामने वाला आप सवाल पूछ कैसे सकता है? बात समझ रहे मेरी आप? सवाल आप पूछिए, वो सवाल नहीं पूछना चाहिए आपसे। इस तरीके के पर्सनैलिटी बनाइए, इस तरीके का माहौल बनाइए। मैं ये नहीं बोलता सवाल नहीं पूछेगा, इक्का दुक्का पूछेगा, पूछ सकता है, लेकिन कहने का मतलब आपको हमेशा कमांड बना के रखनी है सामने वाले बंदे। उसको आपने ऊपर ओवरटेक करने नहीं देना, आपको उसके ऊपर ओवरटेक करना है। बात समझ रहे मेरी आप? तो ये होता है शुरुआत से ही। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक और कड़वा सच बता देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी बंदा इस दुनिया में प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं करता। ठीक है, कोई भी बंदा वर्ल्ड की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इसलिए ज्वाइन नहीं करता क्योंकि उसको तेल लगाना है। तो तेल तो बाहर डाबर का भी मिल रहा है। या कोई इसलिए ज्वाइन नहीं करता कि उसको एजुकेशन मिल लेना है। कोई नहीं। इस प्रोडक्ट यूज करने के लिए नो बडी ज्वाइंस MLM। 90% पीपल ज्वाइंस MLM जस्ट फॉर चेजिंग और जस्ट फॉर अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए हर बंदा MLM में आता है, क्योंकि घुमा फिरा के सबका सपना होता ही वही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या हमें मिल सकती है, क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग से सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबका यही सपना होता है और इसी सपने को पूरा करने के लिए ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं। बात समझे दोस्तों मेरी? मैक्सिमम लोगों का यही सपना होता है। तो मैं इसका मतलब, मैं जो बोला है इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल प्रोडक्ट का वैल्यू है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए पे कर रहे हैं उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलता है। बात समझ रहे मेरी आप? इस चीज को समझना जरूरी है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर प्रोडक्ट यूजर है फिर तो ठीक है, प्रोडक्ट यूज करती रहिए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री जैसी है, कुछ सिमिलैरिटीज है। कैसे? फिल्म इंडस्ट्री में भी हर दिन हजारों लोग आते हैं सुपरस्टार बनने के लिए। एवरीबडी वांट्स टू बिकम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सलमान खान। एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ सुपरस्टार, मेगा स्टार, बट वेरी फ्यू बिकम दैट, राइट? लेकिन हर बंदा चाहता ही है, दिल में सबके अरमान यही है कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ, राइट? लेकिन होता क्या है, कई सदियों में एक अमिताभ बच्चन निकलता है, कई सालों में एक शाहरुख खान निकलता है, कई सालों में अक्षय कुमार निकलता है, कई सालों में एक सलमान खान निकलता है। बाकी लोगों का क्या होता है? बाकी लोग मैक्सिमम लोग स्ट्रगलर ही बनकर जाते हैं और कुछ लोग छोटे मोटे रोल मिलते हैं फिल्मों में, साइड हीरो के, या कोई किसी को सीरियल में रोल मिलते हैं।
कहने का मतलब बहुत कम लोग टॉप पे पहुंच पाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम ही होता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप मेहनत करते हैं और अगर थोड़ा सा आपका लक भी साथ देता है। कई लोग लक को पूरा रिजेक्ट कर देते हैं, मैं नहीं करता क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, लक का बहुत बड़ा रोल है, राइट। और कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, है ना। कई बार बंदा बंदे को बोलता है कि बंदा समझता सब चीज़ मेरे हाथ में, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, ठीक है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं बोल सकता कि सब चीज़ हमारे हाथ में, राइट। मेरा कहना यह है कि जो चीज़ आपके हाथ में है वो चीज़ आप सही से कीजिए। आपके हाथ में प्रेजेंटेशन दिखाना है वो पूरा कीजिए ना, पूरी जान लगा के कीजिए, पूरा तन मन धन से कीजिए, ठीक है। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, उसकी टेंशन आप क्यों ले रहे हैं। मैक्सिमम लोग शुरू ही नहीं करते हैं, उनको रिजल्ट की टेंशन होती है कि यार रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इसने तो ऐसा रिएक्शन दिया, इसने तो ऐसा रिएक्शन दिया, राइट। अगर आप सोचोगे कॉन्टेक्ट से लेकर रिजल्ट तक पूरा हमारे हाथ में ही है, बहुत गलत सोच रहे हो आप, क्योंकि ऐसा सोचने कुछ नहीं होगा। रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, रियलिटी अलग है। हमारे हाथ में प्लान दिखाना है, कॉन्टैक्ट करना है, लिस्ट करना है, फॉलोअप करना है, जोर लगाना है डीडी निकालने के लिए, उस बंदे को ज्वाइन कराने के लिए। बाकी फिर एक पॉइंट पे जाके हम लोग छोड़ देते हैं, हमको लगता है जाने दो यार, इसकी जो इच्छा होगी वही करेगा, बात समझ लो। और ऐसा होता है जनरली सभी के साथ में। इसलिए मैंने बोला ना, प्लान की संख्या बढ़ाइए, अपने प्रेजेंटेशन की संख्या बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलिए, इससे आपका काम बेटर हो सकता है, इससे आपका काम में चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई मंत्र नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है। जिसकी मर्जी उसकी ट्रेनिंग अटेंड कर लो। जितने लोग हैं दुनिया में, मैक्सिमम लोग झूठ बोलते हैं कि मैं आपकी सेल बढ़ा दूंगा, ये बढ़ा दूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। इस भाग दौड़ के टेक्नोलॉजी के जमाने में आई विल इंक्रीज योर सेल 30%, आई विल 40%, 50%, 60, डायनामिक प्रोग्राम, दिस एंड दैट शिट, ये सब चल रहा है आज के ज़माने में, पता है। कोई बोलता है मैं आपका ये बिजनेस बढ़ा दूंगा, कोई नहीं बढ़ा पाता, कुछ नहीं बढ़ा पाता। दूसरे का बिजनेस बढ़ाना ही इस भाई साहब का बिजनेस है। तो भाई तेरा बिजनेस क्या है? दूसरे का बिजनेस बढ़ाने को बिजनेस होता है क्या? पहले अपना बिजनेस बढ़ा, तब दूसरे का बिजनेस बढ़ाना। बात समझ में लिया? तो कुछ लोगों का धंधा ही हो गया आजकल, दूसरे का बिजनेस बढ़ाना। मतलब 30% बढ़ा दूंगा, 40% सेल बढ़ा दूंगा, कुछ नहीं होता, फालतू बकवास है। गलती से पैसे बर्बाद करके मत जाना। जिस काम को आप कर रहे हैं उससे प्रोफेशन के अपने जो दिग्गज हैं, अपने जो सीनियर्स हैं, उनसे सीखिए। बाहर सीखने की जरूरत नहीं है, सब पैसा बर्बाद वाली चीज़ है। जितना पैसा वहाँ बर्बाद करोगे, 1-2 लाख रुपया, वो पैसा के इन्वेस्ट कर दो, आपके काम आएगा। वहाँ बर्बाद करके तो 1 रुपया मिलने वाला नहीं, ठीक है। जो कंटेंट लोग देते हैं वो सारा का सारा कंटेंट इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपको अपने सीनियर्स के अलावा किसी और का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, क्या सीखने जाएंगे आप? पर्सनल डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, नेटवर्कर के पास सब कुछ होता है, क्या सीखने जाएंगे? हाँ, आपको एक्टिंग सीखनी है, सिंगिंग सीखनी है तो फिर जाइए, उसके अलावा और क्या सीखना है? पर्सनल स्किल से लेकर जितनी भी चीज़ें होती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में आपको इसमें आगे बढ़ना है। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए वो तो आपकी अपलाइन के पास बेस्ट है, वो किसी के पास नहीं है, वो दूसरा दे ही नहीं सकता वो सब आपको जो आपको चाहिए। तो दूसरे के पास जाके पैसे को बर्बाद करते हो आप, मुझे बताओ। कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं यार ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, सच बोल रहा हूँ यार, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। और जो दे रहा है ना, जिसके पास जा रहा है, उसको भी पता है। तो आपको, मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं वकील के पास क्यों जाऊंगा यार? मुझे अगर इंजीनियर बनना है तो मैं डॉक्टर के पास जाके बोलूंगा कि मुझे सिखा दो इंजीनियरिंग। ये तो डॉक्टर है यार, वो डॉक्टर मुझे बताएंगे डॉक्टर कैसे बनना है, क्या करना है, राइट। तो बात को समझिए, जिस काम में आगे बढ़ना है उस बंदे से सीखिए। तो दोस्तों टॉपिक थोड़ा सा मेरा चेंज हो गया बीच में से, राइट, बिकॉज दिस इज ऑल अनस्क्रिप्टेड, राइट। तो मैं कोशिश करता हूँ टॉपिक के टच में रह के बोलो, लेकिन कई बार इधर उधर हम हो जाते हैं, है ना। तो बात हमारी हो रही थी ईबीज और ड्यूसॉफ की, तो यार छोड़ो, टेंशन मत लो, बंद होगी तो बंद होगी, अब क्या कर सकते हैं। कुछ अच्छी थी, कुछ खराब थी, कुछ गलत किया, कुछ सही किया, बहुत सारी चीज़ें बात कर ली। अगर बात करने जाऊँगा ना तो 50 घंटे इसके बारे में बात ही हो पाएगी मेरी, 50 घंटे के बराबर बोलने जितना मेरे पास है बोलने के लिए, ठीक है। तो मेरी बात समझिएगा, उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। आप ये सोचिए, आप कंपेयर मत कीजिए। ड्यूसॉफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईबीज। ड्यूसॉफ तो ईबीज के बाप है, ड्यूसॉफ पहले आया था, ईबीज बाद में, ठीक है। तो उस चीज़ को बोल जाओ, इस चीज़ को बात को समझना अच्छे से। ड्यूसॉफ पहले आई थी, ईबीज बाद में आई थी, बस यहीं पर सारा खेल खत्म हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, ड्यूसॉफ बाद में ही होती, जैसे ईबीज 2001 में आई और ड्यूसॉफ 2002 में आई होती तो मैं कुछ और बोलता, मैं बोलता हाँ यार कुछ भी हो सकता है। लेकिन ड्यूसॉफ तो ईबीज से पहले आई है तो कुछ बात ही खत्म है, क्या बात करोगे आप? उसके बाद कुछ बात करने के रहता ही नहीं है, मीनिंगलेस है सारी बातें, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगली बार कोई आपसे ऐसा बोलता है कि ये तो ड्यूस ऑफ ईबीज जैसी है तो ये भी बंद होगी तो हम क्या करेंगे? तो दोस्तों सबसे अच्छी जो चीज़ है, बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है, उस चीज़ को अवॉइड कीजिए या कोशिश कीजिए कि वो सवाल ही बंदा ना करे, ठीक है। उसको ड्यूस ऑफ फोकस कराइए। और फिर भी अगर आपको लगता है कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो जो भी लोग जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और बोलिएगा कि सर मुझे जानना है इस बारे में, कुछ और डिटेल जाननी है। अगर आपको कुछ भी जानना है, अगर आप ड्यूसॉफ में हैं या अगर आप ड्यूसॉफ में नहीं हैं, तभी को फर्क नहीं पड़ता। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो यू आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नो प्रॉब्लम। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप बात करना चाहते हैं, तो हम नंबर एक्सचेंज कर लेंगे, मैं आपसे बात कर लूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी हेल्प करने में, राइट। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल सुधरेगा तो हमारा ही देश सुधरेगा, हमारी सोसाइटी सुधरेगी, हमारा ही बिजनेस एनवायरनमेंट और डेवलप होगा, हमारी कंट्री आगे जाएगी,
हमारी कंट्री को स्पीड मिलेगी, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल समझ में आएगा। लेकिन जब पॉजिटिविटी होगी तब, और पॉजिटिविटी होगी जब सवालों के जवाब क्लियर होंगे और जब चीज़ें क्लियर होंगी तभी जाके होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ओके फ्रेंड्स, सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।